यहाँ से अब यहाँ से देखिए देखिए, क्योंकि इसके पिछले जो वीडियो था ये उसी का जो है सेकेंड पार्ट, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए जो इसको जो है लेक्चर आगे बढ़ा दिए हैं। देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a और x के स्थान पर क्या लिखेंगे तो a माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो a, ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा a माइनस ए, a माइनस ए। घटेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया VF यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे लिमिट, LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a, और ये लेफ्ट हैंड है इसीलिए यहाँ पर माइनस। तो हम बोले हैं ना कि ब्रैकेट वाला के लिए, जो ब्रैकेट में है उसके लिए, जो ब्रैकेट में है उसके लिए हम क्या बोले हैं बताइए, जो ब्रैकेट में है उसके लिए क्या बोले हैं बताइए। चलिए, जो ब्रैकेट में है उसके लिए हम क्या बोले हैं कि एक से छोटा, मतलब x जो है a से छोटा है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए x माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिए लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर तो x होगा, लेकिन x क्या हो रहा है a से छोटा हो रहा है ना, छोटा के लिए हम क्या बोले हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को जब यहाँ पर लिखिएगा तो x लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पर हो जाएगा x, फिर ये माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि a के x के स्थान पर क्या तो a, फिर माइनस x के स्थान पर क्या a प्लस 1, a में a घट गया तो 0 और प्लस 1, यानी कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गया, LHL निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है RHL, क्या निकालना है RHL, क्या निकालना है RHL, ठीक है। तो यहाँ पर RHL और हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए x माइनस x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। बोले हैं कि जब बड़ा कहेगा तो ये जो ब्रैकेट में है, जो बड़ा ब्रैकेट में है, इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे तो x माइनस, इसको x ही लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा x के स्थान पर क्या बताइए, x के स्थान पे a, फिर x के स्थान पे a, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। चलिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, LHL 1 और RHL कितना आ गया 0 आ गया।
क्या कहा है, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, चूँकि VF बराबर है RHL के, यह जो है इसके बराबर है, लेकिन नहीं बराबर है LHL के, तो इसीलिए FX x बराबर a, कहने का मतलब पूर्णांक पर, ठीक है, x बराबर a पर असंतत है, और असंतत ही क्या करना था, तो दिखाना था। तो यह क्या हो गया, असंतत क्या हो गया, सिद्ध हो गया, असंतत क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसको असंतत दिखाना था और यह असंतत सिद्ध भी हो गया, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 20 को देखते हैं। चलिए, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर को देखते हैं। तो एक बार जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 20 को पढ़ लीजिए। चलिए, एक बार जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या f(x) बराबर x² माइनस sin x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, बताइए, संतत है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि यह संतत है कि नहीं। और एक बात दिमाग में सेट रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो साइन पाई का मान कितना याद रखना है, साइन पाई का मान क्या याद रखना है, 0, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि fx ये दे दिया, एट x बराबर कितना पर चेक करना है, पाई पर चेक करना है, कितना पर, पाई पर। तो देखिए, यहाँ पर हो गया vf, लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहाँ पर हो जाएगा fx। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई तो रहेगा, लेकिन fx के स्थान पर
एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5, एक्स के स्थान पर पाई तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन एक्स के स्थान पर पाई प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया पाई स्क्वायर और साइन पाई का मान अभी बताए हैं 0 प्लस 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये निकल गया VF। अब हम लोग बात करते हैं LHL की। तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा, पाई होगा। LHL होने के कारण यहाँ पे ये पाई है। ठीक है, LHL होने के कारण यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस दिखाता है कि पाई से छोटा, थोड़ा सा छोटा, यानी इसी को लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो x के स्थान पर हो जाएगा पाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर x के स्थान पर हो जाएगा पाई प्लस 5। ये हो गया पाई स्क्वायर और साइन पाई का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस 5। तो पाई स्क्वायर प्लस 5, VF भी इतना निकल गया, LHL भी इतना निकल गया। क्या RHL इतना आएगा, आइए उसको जांच करते हैं। तो VF LHL अब होगा RHL लिमिट x टेंस टू पाई, RHL होने के कारण यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस दिखाता है कि पाई से थोड़ा ज़्यादा। तो यही फंक्शन दिया है एक, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स प्लस 5। तो अब यहाँ पर बताना है कि x के स्थान पर क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या होगा पाई प्लस 5। ये हो गया पाई स्क्वायर और साइन पाई का मान क्या होता है 0, जैसे कि हम आपको बताए भी, और प्लस क्या हो गया 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। इतना बात आपको दिमाग में सेट है। तो अब आपको आगे क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जितना ही VF है उतना ही LHL है, उतना ही RHL है। चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए FX जो है x बराबर पाई पर क्या है, संतत होगा या है। तो पूछा था क्या संतत है x बराबर पाई पर, तो देख रहे हैं आप कि संतत है कि नहीं। तो इस तरीके से यह क्या है, तो संतत है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 20 के बाद 21 यानी 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से जो है मजबूती के साथ जो है कंटिन्यूटी के साथ लगातार जो है चलते हैं, आज के क्लास में वो बहुत बेहतर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको आगे क्या ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित फलनों के
निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। चलिए, यहाँ पर दिया गया है पहला फलन क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। सेकेंड क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए, ए बी सी। अब सी नंबर देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ के बाद आपको बिल्कुल निश्चिंत हो करके और पूरे एक अलग अंदाज में और पूरे धैर्य के साथ इस क्वेश्चन पर यदि आप कमांड करते हैं तो ये क्वेश्चन फिर आपसे छूटने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस पर जो है विशेष आपको जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देना है। देखिए, एक यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। एक हम फलन मानते हैं, ऐसे लेट कर लेते हैं, जैसे लेट ना ही ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना ही बी के, ना ही सी के, ये किसी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, एक बात आपको बताना है जी कि यदि यह संतत फलन हो गया और यह एक संतत फलन हो गया तो एफ एक्स क्या संतत फलन होगा? बिल्कुल होगा। उसी तरीके से यह यदि संतत फलन हो गया और यह भी क्या हो गया, आपको संतत फलन हो गया, तो घट रहा है, मतलब संतत फलन जुट रहा है, इसीलिए यह संतत फलन, संतत फलन घट रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, संतत फलन। यह यदि संतत फलन हो गया और यह भी आपको संतत फलन हो गया तो संतत फलन गुना हो रहा है, इसीलिए एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, तो संतत फलन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये आपको मालूम है नहीं, ये आपको मालूम नहीं है, इसको आपको निकालना है। आपको ये मालूम थोड़े है कि ये संतत फलन ही है। क्या आपको मालूम है कि ये कॉस एक्स जो है संतत फलन है? नहीं, एक आइडिया दिए हैं, एक विचार बताए हैं कि ऐसा यदि होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से आगे ध्यान देना है। देखिए, विशेष आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है। देखिए, लेट यहाँ पर हम कर रहे थे, लेट जी एक्स इजकल टू साइन एक्स, जी एक्स इजकल टू क्या हो गया, तो साइन एक्स, या इसको हम पी एक्स कर लेते हैं और इसको जी एक्स इजकल टू कॉस एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, इसको हम चेक कर रहे हैं ए पर, एट एक्स बराबर ए पर, एट एक्स बराबर ए पर, तो इसको भी हम चेक करेंगे एट एक्स बराबर ए पर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है। देखिए, वी एफ होगा
तो लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो px। लिमिट x टेंस टू a होगा px के स्थान पर साइन x, तो ये हो जाएगा साइन और x के स्थान पे तो a। समझ रहे हैं? वैसे ही इसका क्या निकलेगा LHL। लिमिट x टेंस टू a, लेकिन LHL के कारण यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो थोड़ा a से छोटा x, तो यही होगा साइन x ही होगा। तो साइन यहाँ पर होगा और x के स्थान पर क्या होगा तो a। फिर यहाँ पर RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a, लेकिन RHL के कारण प्लस होगा। इसी फंक्शन को लेंगे साइन x को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा साइन तो होगा लेकिन x के स्थान पर a होगा। तो VF में साइन a, LHL में साइन a, RHL में साइन a लिखेंगे, चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए कौन सा फलन है PX। x बराबर a पर संतत है, यानी यह क्या है एक संतत फलन है। क्या है? एक संतत फलन है। वैसा ही इसको चेक करेंगे, बताइए एट x बराबर a पर, तो VF बराबर लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पर PX था तो यहाँ पर PX, GX है तो GX। लिमिट x टेंस टू a, GX के स्थान पर cos x। cos यहाँ पर होगा लेकिन x के स्थान पर क्या होगा a होगा। x के स्थान पर क्या होगा तो a होगा। अब आपको बताना है कि एट x बराबर a पर चेक कर रहे हैं, VF हो गया, अब होगा LHL। तो लिमिट x टेंस टू a होगा लेकिन LHL है, इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो ये क्या दिखाता है बताइए कि a से थोड़ा सा छोटा, तो यही फलन होगा cos x। cos तो होगा लेकिन x के स्थान पर क्या होगा a होगा। आइए अब इसके बाद RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू a होगा, RHL है इसीलिए यहाँ पर प्लस होगा। a से थोड़ा सा बड़ा, यानी यही फलन होगा cos x। cos तो होगा लेकिन x के स्थान पर क्या होगा a होगा। तो जितना VF निकला cos a उतना ही LHL cos a, RHL cos a। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए कौन सा फलन है GX, x बराबर a पर क्या है तो संतत है, यानी यह क्या है संतत फलन है। डैट मीन्स कि साइन x एक संतत फलन है और cos x क्या है तो संतत फलन है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फर्स्ट नंबर को हम लोग चेक कर रहे हैं। a नंबर में क्या दिया है f(x) बराबर साइन x प्लस cos x। साइन x एक कैसा फलन है संतत फलन, ठीक है। अरे यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन x जो है कैसा फलन है, इससे पता नहीं चल गया कि संतत फलन है। और यहाँ पर cos x क्या पता चल गया कैसा फलन है, बताइए संतत फलन है ना। तो साइन x संतत फलन, cos x संतत फलन, तो साइन x संतत फलन, cos x संतत फलन। जब दो संतत फलन को जोड़िएगा तो जो प्राप्त होगा वो भी क्या हो जाएगा संतत फलन ही होगा। इसीलिए यहाँ पर f(x) क्या होगा तो संतत फलन होगा। क्या होगा संतत है। आइए b में हम लोग चेक करते हैं।
एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स कैसा फलन है अभी हम लोग जानते हैं यहाँ से कि साइन एक्स संतत फलन है और कॉस एक्स भी क्या है तो संतत फलन है। तो जब दो संतत फलन को घटाइएगा तो जो फलन प्राप्त होगा यानी कि एफ एक्स वो भी क्या हो जाएगा संतत फलन ही होगा, इसीलिए एफ एक्स संतत है। सी नंबर हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स जो है संतत फलन है और कॉस एक्स भी क्या है तो संतत फलन है, क्योंकि साइन एक्स संतत फलन है, कॉस एक्स क्या है तो संतत फलन है। तो जब दो संतत फलन को गुणा कीजिएगा तो जो फलन प्राप्त होगा यानी एफ एक्स वो भी क्या हो जाएगा संतत फलन ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एफ एक्स क्या हो जाएगा संतत फलन होगा। और इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देख लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग आज के क्लास में जो है कवर किए हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 21 तक कवर किए हैं। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।